हमने आपको बैठ करके आगे की एक्सरसाइज करने की जो आगे की मांसपेशी को मजबूत करने की प्रक्रिया है उसको हमने भली भांति समझा दिया है। आप इस वीडियो को 5-6 बार देखने के बाद पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें आप जैसे जैसे आपकी मांसपेशी मजबूत होती जाएगी, आप इसमें वेट ऐड करते जाएंगे और वेट बढ़ाने के साथ साथ आप एक्सरसाइज को फर्दर अपनी मसल को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। अब इसके बाद दूसरी मांसपेशी जिसको कि हमें टारगेट करना है वो है पीछे की मांसपेशी, जांघ के पीछे की मांसपेशी जिसको कि हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। तो उसको करने के लिए आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल इस तरीके से लेटेंगे, इस तरीके से पेट के बल लेटेंगे और फिर आप देखें पैर को कहाँ पर फंसाना है। इस तरीके से लेटेंगे, घुटना इस सरफेस पे ही आएगा, घुटना सरफेस पे आएगा तभी वो मूवमेंट प्रॉपर पॉसिबल हो पाएगा। तभी हमें ये पैर इस तरीके से मूव करेगा और इस पर लोड आएगा। और फिर वहाँ पर ध्यान दें कि आपको जो ये मशीन का ये हिस्सा है, ये जो मूवेबल फोम रोल है, ये कहाँ पर रखना है। इसको जो है इस तरीके से रखना है कि ये इस हिस्से पे आए, इस हिस्से पे आए। फिर इस तरीके से बैठना है, आप इस तरीके से लेटना है। आप ऐसे भी लेट सकते हैं, आप ऐसे भी करके आप इस तरीके से साइड से करके ऐसे वो कर सकते हैं या फिर ऐसे पकड़ सकते हैं। आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप कैसे कर पाते हैं। हम इसमें ऐसे कंफर्टेबल है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे करके ऐसे करना है, ये पहला मूवमेंट है। फिर 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर इसको छोड़ना है। फिर 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। फिर 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। छोड़ने के दौरान ये ध्यान देना है कि पैर पूरा सीधा नहीं करना है। पूरा सीधा करेंगे ज़्यादा वेट होगा तो इंजरी होने का रिस्क है। कम वेट पे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ज़्यादा वेट पे इंजरी का रिस्क है। इसलिए पैर का मूवमेंट इस तरीके से करेंगे कि आपने इतना मूवमेंट किया, फिर इसको पूरा नहीं खोलेंगे, पूरा घुटना नहीं सीधा करेंगे, इतना ही रखेंगे, इस एंगल पे करेंगे, फिर उठाएंगे। इस तरीके से आप 15 से 20 बार, जितनी बार आप कर पाएँ उतनी बार इसको करने की कोशिश करें। जब हो गया तो फिर इसको इस तरीके से छोड़ें। इस तरीके से छोड़ने पर ऐसे उठें, ऐसे उठ करके इस तरीके से पैर को बाहर निकाल करके फिर नीचे उतर जाएं। तो ये हमने आपको दोनों मांसपेशियों को मजबूती प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सरसाइज का तरीका है वो हमने आपको बता दिया है। पहला तरीका जो बैठ के करना है वो आगे की मांसपेशी का है, जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। और दूसरा तरीका जो लेट के करना है वो पीछे की मांसपेशी का है, जो जांघ की हड्डी है, जिसको कि जांघ की मांसपेशी है, जिसको कि हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। इतनी बातें समझने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वेट लगाकर कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो वेट लगाकर एक्सरसाइज करने के लिए एक सबसे हल्का वेट जो कि 2.5 किलो का है, इसको हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, इसको यहाँ पर लगा दिया हमने। लगाने के बाद फिर ये हमने एक होल्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है, ये रिंग है, जो कि इसमें ऐसे डालनी है और डाल करके इसको यहाँ से आपको टाइट कर देना है। इस तरीके से अगर आप टाइट कर देंगे तो ये वेट के हिलने का, आगे पीछे जाने का रिस्क नहीं रहेगा। तो फिर हमारी प्रायोरिटी यही है कि आपको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान ना हो, कोई इंजरी ना हो। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो घर के किसी मेंबर की, किसी यंग व्यक्ति की आप मदद ले सकते हैं। बच्चों को इससे दूर रखें, जो बड़े लोग हैं उनको अपने पास खड़ा करके रखें, ताकि जो है वेट को हटाने में, निकालने में, और अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी मदद करें। अब वेट लगाने के बाद भी मूवमेंट वही रहेगा, पोस्चर वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो सारी चीज़ें वही रहेंगी। वो इसीलिए पहले उसकी प्रैक्टिस आप 10 दिन 15 दिन कर लें, फिर इस स्टेप पे जाएं। अब इसको कैसे करना है, सेम तरीका है। हमने वेट लगा लिया, पैरों को इस रॉड से बराबर दूरी पे रखना है, फिर इस तरीके से पैर को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, पैर को ऐसे सीधा करेंगे, सीधा करके पैर को रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे। जितना रोक पाए आप गिनती गिनेंगे। इसमें तरीका ये होता है कि आप 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती गिने। ऐसे आप 10 तक कर पाए 10 तक करें। होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर इसको धीरे धीरे नीचे छोड़ दिया, फिर इस तरीके से उठाया, फिर गिनती गिनी 1 से लेकर के 5 तक 10 तक, जितना आप कर पाए, फिर इसको नीचे छोड़ दिया। हड़बड़ाना नहीं है,
धीरे धीरे करके मांसपेशी थकेगी। जब वेट बढ़ेगा मांसपेशी थकेगी, आपको लगेगा छोड़ दें। इस समय किसी की ज़रूरत होती है तो एक व्यक्ति को खड़ा रखें जो कि इसको पकड़े और धीरे 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 आपकी छोड़ने में मदद करे। धीरे से उठाए, धीरे से छोड़ने में मदद करे। इस तरीके से आप 15, 12, 10 के 3 सेट कर सकते हैं, जो कि जिस तरीके से लोग एक्सरसाइज करते हैं। 15, 12, 10 के 3 सेट, मतलब पहला सेट 15 का, दूसरा 12 का, तीसरा 10 का। आपने 2.5 किलो के वजन से किया, फिर इसके बाद आप इसमें 2.5 किलो का और ऐड कर लेंगे, 5 किलो का हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 7.5 किलो कर सकते हैं। इस तरीके से जा सकते हैं, या आप उल्टा भी जा सकते हैं, या आपने पहले 7.5 किया, फिर 5 किया, फिर 2.5 किया। सही दोनों चीज़ें सही हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम लोग पहले नॉर्मल किया, हमने नॉर्मल करके वार्म अप किया, वार्म अप करके नॉर्मल मूवमेंट किया, नॉर्मल मूवमेंट के बाद फिर हमने 2.5 किलो का लगाया, 2.5 किलो से 15 के सेट निकाले, फिर 5 किलो का लगा के 12 के सेट निकाले, फिर 7.5 किलो लगा करके 10 के सेट निकाले। और जब हम 2.5, 5, 7.5 करने लगे, 6 महीने बीत गए, फिर हमको हो सकता है कि 2.5 हमारे लिए बहुत हल्का पड़े, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम 5 से शुरू करेंगे, 5 का लगाएंगे, 7.5 का लगाएंगे, फिर 5, 7.5 के बाद हम उसमें 2.5 का और ऐड कर लेंगे तो 10 किलो वजन हो जाएगा। ऐसे ही एक समय आएगा जब हम ये भी कर लेंगे तो फिर हम 7.5 के बाद 5 का वजन लगा देंगे तो 12.5 किलो हो जाएगा। इस तरीके से समय के साथ जैसे जैसे आपकी मांसपेशी की टोन बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आप वेट को बढ़ा सकते हैं। और अगर इतनी टोन हो गई तो मेरे हिसाब से इतनी टोन पर्याप्त है एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए, जो कि बोझ नहीं उठाता है, भारी सामान नहीं उठाता है, 50 किलो का वजन नहीं उठा रहा है। उसे सिर्फ अपने शरीर का वजन उठाना है। तो अपने शरीर का वजन उठाने के लिए अगर आप 20 से 25 किलो का वेट उठा ले रहे हैं तो आपकी मांसपेशी पर्याप्त इतनी मजबूत है कि आने वाले समय में आप घुटने को पूरा वेट देने से बचा सकेंगे। और यही चीज़ पेट के बल लेट करके भी करनी है। पेट के बल लेट करके आप कैसे करेंगे, फिर इसमें जो है समझिए किस तरीके से अंदर जाना है। इसमें लेटते समय सावधानी बरतेंगे, ऐसे लेट जाएं। लेडीज़ के लिए खासकर जो भी महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं इलाज करा करके एक्सरसाइज के लिए तैयार हो रही हैं, एक्सरसाइज करना चाह रही हैं, वो ध्यान देंगी लेटने में गलती ना करें, साड़ी पहनकर एक्सरसाइज ना करें। अगर कुछ ढीले वस्त्र, जैसे कि मैंने पैजामा पहन रखा है, तो ऐसे ही लोअर अगर आपके पास है या लोअर परचेज करें, लोअर पहन के या सलवार पहन करके करें, इसमें सेफ्टी रहेगी। साड़ी पहन के करेंगे तो कंफर्टेबली आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको इस तरीके से करें, ऐसे करके अब फिर उसके बाद मूवमेंट करेंगे। ये मूवमेंट करना है। अब ये मूवमेंट हो गया है, अब इसको इस तरीके से होल्ड करना है। गिनती गिनिए आप 1 से लेकर के 5 तक, 10 तक जितना कर पाए। यहाँ आपने होल्ड कर रखा, मैं फील कर पा रहा हूँ मेरी मांसपेशी पूरी टाइट है। आप भी महसूस करेंगे कि मांसपेशी पूरी तरीके से टाइट होगी। इसी टाइट स्टेज में इसको 10 सेकंड तक छोड़ना है, फिर उसके बाद इसको सीधा करना है। सीधा करते समय ध्यान देना है, पूरा घुटना नहीं खोलना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंजरी नहीं करनी है, इंजरी नहीं करनी है, इंजरी नहीं करनी है। तो कैसे बचना है, घुटने को सीधा पूरा नहीं खोलना है, पूरा घुटना खोलेंगे। इस पे अगर अभी 2.5 किलो का वजन है, बाद में 7.5, 10 किलो का जब आप वजन रखेंगे, वजन रख करके जब आप ऐसे करेंगे, घुटना सीधा खोलेंगे, तो लिगामेंट की इंजरी का रिस्क रहता है। तो वो रिस्क न हो, इसलिए आप घुटने को इतना ही खोलें। और फिर उसके बाद इस तरीके से फिर मूवमेंट करें, फिर सीधा करें, फिर मूवमेंट करें, होल्ड करें, फिर सीधा करें। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति, आपको किसी का सपोर्ट चाहिए तो आप किसी व्यक्ति को वहाँ पर खड़ा रखें, वो इस तरीके से मूवमेंट कराने में आपकी मदद करेगा। और वो भी इस बात का ध्यान देगा कि मूवमेंट करना है, फिर होल्ड करना है। होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना है, फिर सीधा करना है। इस एक्सरसाइज में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 2.5, 5, 7.5 का वजन लगा करके 2.5 किलो से 15 का सेट मारा, 5 किलो से 12 का सेट मारा, फिर 7.5 किलो से 10 का सेट मारा। इस तरीके से आपने कर लिया। करने के बाद इसको आपने छोड़ दिया, छोड़ करके इस तरीके से ऐसे करके निकालें। निकाल करके ऐसे बैठ जाएं। बैठ करके आप टेबल से या तख्त से इस तरीके से उतर जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में ये ध्यान देना है कि ये मूवमेंट जब हम कर रहे हैं, तो अगर तख्त बहुत छोटा होगा, उसकी हाइट कम होगी, तो ज़मीन से लड़ेगा, तो ऐसा ना हो, इतनी हाइट कर लें। अगर हाइट नहीं है तख्त की, तो नीचे जो है आप कुछ भी पाए को बड़ा करने के लिए ईंट लगा सकते हैं, या कुछ भी जो भी लगाएंगे वो स्टेबल होना चाहिए। तख्त डगमगाना नहीं चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, इस तरीके को धीरे धीरे करके अपने जीवन शैली में, दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर 9 महीना, फिर 12 महीना करते हुए एक समय ऐसा आएगा
कि आप 12 महीने में आपको खुद लगेगा कि आपका कायाकल्प हो चुका है। शरीर का वज़न जो कि सुडौल जो कि ओवरवेट थे, पेट निकला था, बैक पे जो है फैट बहुत था, यहाँ फैट था, और ये जांघों में फैट ज़्यादा था, मांसपेशी में ताकत नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके सही होंगी। शरीर एक शेप में आएगा, और सबसे मेन चीज़ यहाँ की मांसपेशियों की टोन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका पैर अगर टेढ़ा है तो वो सीधा होने लगेगा। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करके बीमारी को अंदर दबा देंगे, और आप इतना मजबूत कर देंगे कि जो पैरों का टेढ़ापन है वो भी छिपने लगेगा। ये मैं कमिट नहीं करता हूँ, लेकिन जो बायोमैकेनिक्स है, जो अपनी हमारी बॉडी की जो बायोमैकेनिक्स है वो ये चीज़ कहती है, मसल काइनेटिक्स ये चीज़ कहती है। तो उसी उसी का इम्प्लीमेंटेशन आपकी बॉडी पे है। अगर आप जब भी इस तरीके से करेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये जॉइंट है। इस जॉइंट के चारों तरफ जो जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमने इतना मजबूत कर लिया कि ये सपोर्ट इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट करने लगे कि जो हड्डी का टेढ़ापन था वो भी जो है कुछ हद तक कम होने लगता है। इसका कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि साल भर में आपको जैसा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, उसी के हिसाब से जो है आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नमस्कार।